हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। ठीक है, क्या मैम सही बोल रही है? झूठ तो नहीं बोल रही मैम? कभी आप लोग गलत प्रूव कर दो मैम को। पक्का? चल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो मैंने बोल दिया। पर आप लोगों को अपना पूरा वर्क करना पड़ेगा बेटा। लेक्चर देख के क्वेश्चन प्रैक्टिस हर एक चीज आपको अपने हिसाब से नहीं करनी, मेरे हिसाब से करनी है। अब मेरे हिसाब से करनी है। पहले आपने जितना करना था कर लिया, अब मेरे हिसाब से करनी है। ठीक है, डेली मैं पूछूंगी किस किस बच्चे ने अपने लेक्चर देखे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, मीन्स शॉर्ट वीडियोस देखी। देन मैं पूछूंगी कौन कौन आज के लेक्चर में रिवाइज करके बैठा है पिछले लेक्चर का। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के पेन कॉपी वाटर निकाल लो, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ठीक है, तो देखो टाइप्स ऑफ हर्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ हर्ट। हर्ट कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन से बेटा? न्यूरोजेनिक एंड मायोजेनिक। न्यूरोजेनिक एंड मायोजेनिक। ठीक है, अब न्यूरोजेनिक में क्या होता है बेटा? हार्ट बीट को जनरेट करने के लिए किसकी जरूरत होती है? न्यूरल सिग्नल की। ठीक है, न्यूरल सिग्नल नीड टू जनरेट हार्ट बीट। हार्ट बीट को जनरेट करने के लिए किसकी जरूरत होती है? न्यूरल सिग्नल की। किसमें? न्यूरोजेनिक में। बट मायोजेनिक, मायोजेनिक मतलब ऑटोमेटिकली पता लग रहा है बेटा, मायो मतलब सेल्फ होता है। मायोजेनिक अपने मतलब इसमें देखो, इसमें कोई भी मतलब न्यूरल सिग्नल की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, कार्डियक मसल इटसेल्फ जनरेट हार्ट बीट। कार्डियक मसल जो होती है वो खुद ही हार्ट बीट को जनरेट कर लेती है। मायोजेनिक मैंने आपको बताया ना, सेल्फ कंट्रोल वाला सिस्टम आ जाता है इसमें, सेल्फ जनरेट वाला। ठीक है, तो इसमें न्यूरल सिग्नल की जरूरत नहीं पड़ती। कार्डियक सिस्टम क्या करता है, कार्डियक मसल क्या करती है, अपने आप ही हार्ट बीट को जनरेट कर लेती है। अब ऐसे ही न्यूरोजेनिक में क्या होता है बेटा, इसके फंक्शन कभी भी आउटसाइड द बॉडी नहीं होंगे, मतलब बॉडी के कभी भी बाहर नहीं होंगे, हो सकते। लेकिन मायोजेनिक में क्या होता है, जो इसके फंक्शन है वो बॉडी के बाहर भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कॉर्डेटा एंड मोलस्का में। ठीक है, बट न्यूरोजेनिक में कौन से हैं? नॉन कॉर्डेटा एक्सेप्ट मोलस्का। मोलस्का को छोड़ के बाकी सारे नॉन कॉर्डेट। समझ में आया? समझ में आया। अब हम करेंगे कार्डियक साइकिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये वाला टॉपिक हम बहुत क्लियरली अच्छे से पढ़ेंगे और इजी टॉपिक है, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक। इस चैप्टर का वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, मेरा फेवरेट टॉपिक है ये। देखो कार्डियक साइकिल क्या होती है बेटा, एक हार्ट का इवेंट होता है जो रिपीटेडली साइक्लिक मैनर में चल रहा होता है। ठीक है, सांस ले रहे हैं हम, दिल धड़क रहा है, धड़क रहा है नहीं धड़क रहा, धड़क रहा है ना, कितनी टाइम्स धड़क रहा है, कितने सेकंड धड़क रहा है, ये सब चीजें क्या है? कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल क्या है? एक हार्ट का इवेंट है जो एक साइक्लिक मैनर में बार बार होता रहता है। इट इज अ सीक्वेंटियल इवेंट ऑफ हार्ट विच इज रिपीटेड इन अ साइक्लिक मैनर। अभी मैंने बताया साइक्लिक मैनर में रिपीट होता रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल। अब ये दो टाइप कंटेन करता है। कौन सी? एक होता है सिस्टोल और एक होता है डायस्टोल। सिस्टोल क्या होता है? सिस्टोल होता है कंट्रैक्शन, डायस्टोल क्या होता है? रिलैक्सेशन। किसका? चार चैम्बर ऑफ हार्ट। चार चैम्बर होते हैं हार्ट के, आप लोगों को सबको पता है ना यही चीज। तो कंट्रैक्शन को बोलते हैं सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन को बोलते हैं डायस्टोल। ठीक है, दो चीज कंट्रोल करता है, मतलब दो चीज कंसिस्ट करता है। कौन? कार्डियक साइकिल। अब देखो इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है? 0.8 सेकेंड। कितनी होती है? 0.8 सेकेंड। कितने टाइम्स? 72 मिनट्स, वो 72 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, मतलब एक मिनट में कितनी बार? 72 टाइम्स होता है ये। ठीक है, तो अगर हम ड्यूरेशन इसकी निकालेंगे तो 60/72, 60 सेकेंड में, मतलब एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड बाय में 72 टाइम्स। समझ में आया? 0.8 सेकेंड। 3 फेजेस होते हैं इसके। कौन कौन से? जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल में क्या आता है बेटा,
आर्टेरियल सिस्टोल भी होता है और वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी होता है। इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, जॉइंट डायस्टोल। क्या क्या होता है जॉइंट डायस्टोल में, एक तो आर्टेरियल डायस्टोल होता है और वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है। इन दोनों को डायस्टोल को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, जॉइंट डायस्टोल, जिसका टाइम कितना होता है 0.4 सेकेंड। सेकेंड फेज कौन सा होता है, एट्रियल सिस्टोल, जिसका टाइम कितना होता है 0.1 सेकेंड। तीसरा कौन सा होता है फेज, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, मतलब कंट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, इसका टाइम कितना होता है 0.3 सेकेंड। ठीक है, अब देखो जॉइंट डायस्टोल में क्या होता है, जॉइंट डायस्टोल मतलब एट्रियल डायस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल, एट्रियल और वेंट्रिकल का दोनों का रिलैक्सेशन, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, अब देखो जॉइंट डायस्टोल में क्या होता है, सेमील्यूनर वॉल, सेमील्यूनर वॉल क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। ठीक है, एंड कस्पिड वॉल क्या होती है, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्स क्या होती हैं, ओपन हो जाती हैं। क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। ठीक है, ऑल चैम्बर रिलैक्स कर जाते हैं, सो हार्ट के पास क्या आ जाता है, नेगेटिव प्रेशर आ जाता है। ठीक है, थोरेसिक चैम्बर के पास पॉजिटिव प्रेशर आ जाता है। क्यों, क्योंकि वो ब्रीथिंग कर रहा होता है, सांस ले रहा होता है। ठीक है, एक्सचेंज कर रहा होता है O2 एंड CO2 को। ठीक है, तो क्या होता है, ब्लड एंटर कर जाता है एट्रिया में। ठीक है, लेफ्ट राइट एट्रिया में। सिंस कस्पिड वॉल्व क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है, और ब्लड एंटर कहाँ कर जाता है, वेंट्रिकल्स में कर जाता है। 70% फ्लोइंग हो जाती है, 70% फ्लो हो जाता है। अब सेकंड है एट्रियल सिस्टोल, मतलब एट्रिया का कंट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, साइनोएट्रियल नोड सेंड सिग्नल, साइनोएट्रियल नोड्स क्या करते हैं, सिग्नल सेंड करते हैं। एट्रिया कंट्रैक्ट्स हो जाती है एक साथ, कहाँ से कहाँ तक, टॉप से, फ्रॉम टॉप टूवर्ड्स बॉटम, बॉटम के पास तक। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर फ्लो ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स इंक्रीज हो जाता है 30%। ज्यादा प्रेशर होने के कारण जो ब्लड का फ्लो होता है वेंट्रिकल्स में वो इंक्रीज हो जाता है 30%। समझ में आया। तो इसमें क्या होता है बेटा, एसएल वॉल्व मतलब सेमील्यूनर वॉल्व क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है, क्लोज ही रहती है। जॉइंट डायस्टोल में भी क्लोज थी, इसमें भी क्लोज रहेंगी, बस कस्पिड वॉल्व भी ओपन थी उसमें भी, इसमें भी ओपन रहेगी। ठीक है, अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन, इसमें क्या होता है, जो 0.3 सेकेंड्स का होता है, इसमें क्या होता है, एवी नोड जनरेट सिग्नल। ठीक है, ये क्या करती है, जनरेट करती है सिग्नल को। एवी बंडल कैचेज इट, एवी बंडल इन्हें कैच कर लेता है। एट्रियोवेंट्रिकुलर, एवी मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर। अब इसमें क्या होता है, बंडल ऑफ हिस। ठीक है, बंडल ऑफ हिस क्या होता है बेटा, लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेस और पुरकेंजी फाइबर को मिला के ये क्या कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट टू इट टू एंटायर वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स के पास जो है डिस्ट्रीब्यूट इन्हें कर देता है। तो इसमें क्या रह जाता है बेटा, अभी मैं आपको बताती हूँ। वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट फ्रॉम एपेक्स टूवर्ड्स बॉटम, टूवर्ड्स अप, एपेक्स से कंट्रैक्ट हो जाते हैं ऊपर तक, ऊपर के पास तक, टॉप के अप तक, मतलब जो अप साइड है उसके पास तक, टूवर्ड्स, बिल्कुल अप नहीं लिखा, टूवर्ड्स अप लिखा है। ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर अब क्या हो जाती है, कस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाती है। अब दोनों उसमें क्या था, जॉइंट डायस्टोल और एट्रियल सिस्टोल में क्या था, जो कस्पिड वॉल्व थी वो तो ओपन थी, सेमील्यूनर वॉल्व क्लोज हो रही थी। ठीक है, ऐसे ही वेंट्रिकल सिस्टोल में क्या है, कस्पिड वॉल्व जो है वो क्लोज हो रही है। ठीक है, वेंट्रिकुलर प्रेशर गोज ऑन इंक्रीजिंग, वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है। अब देखो ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर एसएल वॉल्व, सेमील्यूनर वॉल्व जो है ओपन हो जाती है। ब्लड रशेज या एंटर्स पुल्मोनरी आर्टरी एंड अयोर्टा, ब्लड क्या कर जाता है, एंटर कर जाता है किसमें, पुल्मोनरी आर्टरी में या फिर अयोर्टा में। ठीक है, नाउ हम बोलेंगे वेंट्रिकल हैज नो प्रेशर, अब वेंट्रिकल के पास कोई प्रेशर नहीं है, अब वो किसमें है, इन डायस्टोल, रिलैक्सेशन में है। ड्यू टू नो प्रेशर इन वेंट्रिकल सेमील्यूनर वॉल्व क्लोजेस, अब कोई भी प्रेशर नहीं है वेंट्रिकल्स में, तो अब क्या होगा, सेमील्यूनर वॉल्व्स क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी दोबारा से। फर्दर डिक्लाइन इन वेंट्रिकुलर प्रेशर इन जॉइंट डायस्टोल एंड व्हेन द ब्लड एंटर आर्टरिया, जब ब्लड जो है आर्टरिया में एंटर करता है, दिस लीड्स टू ओपनिंग ऑफ कस्पिड वॉल्व, और ये क्या कर जाती है, कस्पिड वॉल्व को ओपन कर देते हैं। ठीक है, अब देखो ड्यूरेशन में आपको क्या बता रहा था, जॉइंट डायस्टोल मतलब एट्रियल और वेंट्रिकुलर का जब रिलैक्सेशन होता है, डायस्टोल होता है, तो कितने टाइम लगता है, 0.4 सेकेंड। ठीक है, एट्रियल सिस्टोल होता है तो 0.1 सेकेंड लगते हैं।
वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है तो 0.3 सेकेंड लगते हैं। अब देखो बेटा, सबसे पहली साउंड कहाँ पर आती है, बताओ 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 बताओ। देखो, हार्ट की आप हमेशा आवाज कब सुनते हो, कब कैसे सुनते हो, क्या आवाज सुनते हो? आप बोलते हो धक धक कर रहा है हमारा दिल। वो धक धक नहीं करता बेटा, वो लब डब करता है। हार्ट की साउंड होती है लब एंड डब। ठीक है, लब साउंड कब आती है बेटा, जब कस्पिड वॉल्व क्लोज होती है। क्या होती है, कस्पिड वॉल्व क्लोज। और कस्पिड वॉल्व कहाँ पर क्लोज हो रही थी वो आपको सबको पता है, वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल में। ये देखो, वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल में ये क्लोज हो रही थी, ये देखो हो रही है ना वेंट्रिकुलर सिस्टोल में। ये देखो, वेंट्रिकुलर सिस्टोल पढ़ाया था, उसके बाद ये पढ़ाया था मैंने, कस्पिड वॉल्व क्लोज हो गई थी इसमें, राइट। तो जब कस्पिड वॉल्व क्लोज होती है तो कैसी साउंड आती है, लब। लेकिन जब सेमील्यूनर वॉल्व क्लोज होती है और कस्पिड वॉल्व ओपन रहती है तो कैसे साउंड आती है, डब। कब आती है बेटा, जब जॉइंट डायस्टॉल हो रहा होता है ना, जब ही आती है ना। वेरी गुड। अब देखो, एट्रियल डायस्टोल, एट्रियल डायस्टोल आप कितना सेकंड का बोल सकते हो, 0.7 सेकंड का। जबकि वेंट्रिकुलर डायस्टोल आप कितना बोल सकते हो, 0.5 सेकंड का। अब आप सोचोगे ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये तो 0.4 लिखा है, तो अगर हम 0.7 और 0.5 को मिलाएंगे तो ये तो ज्यादा आ रहा है, ये तो 12 आ रहा है, कुछ 12 अराउंड आ रहा है ना। तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, अब मैं आपको बताती हूँ कैसे आ रहा है। ये देखो, एट्रियल डायस्टोल कैसे आ रहा है, जब हम जॉइंट डायस्टोल का 0.4 और वेंट्रिकल सिस्टोल का 0.3 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.7। ठीक है, ऐसे ही अगर हम देखो, अगर हम वेंट्रिकुलर डायस्टोल का जानना चाहते हैं तो 0.4 मतलब जॉइंट डायस्टोल का लेकर हम एट्रियल सिस्टोल का ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.5। समझ में आया आप सबको, वेरी गुड बेटा। ठीक है, हर्ट की साउंड कैसी होती है अभी मैंने बताया, लब एंड डब। लब साउंड का फर्स्ट साउंड होती है लब एंड सेकंड साउंड होती है डब। ठीक है, अभी ये लब कब होती है, जब क्लोजर होती है किसकी, कस्पिड वॉल्व की, है ना। कहाँ पर स्टार्ट होता है ये, जब वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होता है, सिस्टोल होता है, वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन में मैंने आपको बताया था, सिस्टोल में। डब कब होती है बेटा, जब एंड ऑफ वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन हो जाता है और जॉइंट डायस्टोल का स्टार्ट हो जाता है। मतलब जब जॉइंट डायस्टोल होता है, जॉइंट रिलैक्सेशन होता है, तब आपकी डब साउंड आती है, प्रोड्यूस होती है। क्यों, क्योंकि सेमिल्यूनर वॉल्व जो है क्लोज होती है। समझ में आया, ये चीज आपको बहुत अच्छे से आवाज बने। अब कोई आपसे पूछेगा दिल की आवाज कैसी होती है, आप ये नहीं बोलोगे धक 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 धक, नो। अब आप बोलोगे लब डब लब डब लब डब। ठीक है, लब कब होती है, जब कस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाती है। डब कब होती है, जब सेमिल्यूनर वॉल्व क्लोज हो जाती है ना। कब होता है, अरे लब साउंड तो जब होती है जब वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होता है, और डब साउंड जब होती है जब वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन का तो एंड हो रहा होता है और जॉइंट डायस्टोल का स्टार्टिंग हो रही होती है। समझ में आया सबको अब, वेरी गुड। अब देखो, कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल्स पर कंट्रैक्शन। वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय बोथ वेंट्रिकल्स सेम होती है। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या थी, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल्स, हर एक वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप की वॉल्यूम आ रही है पर कंट्रैक्शन में, उसे क्या बोलते हैं, कार्डियक स्ट्रोक वॉल्यूम, सॉरी स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी होती है, 70 ml होती है। अब स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे लिखते हैं, एंड ऑफ डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस करेंगे एंड ऑफ सिस्टोलिक वॉल्यूम को। ये होता है आपका फॉर्मूला किसका, स्ट्रोक वॉल्यूम का। अब स्ट्रोक वॉल्यूम में अगर एंड ऑफ डायस्टोल वॉल्यूम, एंड ऑफ सिस्टोल वॉल्यूम, एंड ऑफ डायस्टोल वॉल्यूम में से एंड ऑफ सिस्टोल वॉल्यूम को माइनस करेंगे तो 70 ml आएगा। अब एंड ऑफ डायस्टोल वॉल्यूम कितनी होती है, 120। कितनी होती है, 120। अब इसमें से एंड ऑफ सिस्टोल वॉल्यूम माइनस करेंगे जो कि कितनी होती है, 50 ml। कितना बचेगा, 70 ml। इसलिए मैंने बोला था स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी होती है, 70 ml। आया समझ में। और मुझे लग रहा होगा ये बच्चों को इंटरेस्टिंग तो लग रहा होगा ये टॉपिक, अगर मैम को इंटरेस्टिंग लग रहा था तो अपने टाइम पे, है ना। अभी भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये टॉपिक।
कार्डियक आउटपुट क्या है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल, ये पर मिनट के हिसाब से होता है, लेकिन स्ट्रोक वॉल्यूम क्या था, पर कंट्रैक्शन के हिसाब से, ये क्या है पर वॉल्यूम के हिसाब से। अब हार्ट रेट क्या होता है, नंबर ऑफ कंट्रैक्शन पर मिनट, कितनी कंट्रैक्शन हो रही है एक मिनट में। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम को जब आप हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्ट्रोक वॉल्यूम मैंने आपको बताया, एंड ऑफ डायस्टोल वॉल्यूम एंड एंड ऑफ सिस्टोल वॉल्यूम बताया, कितना होता है 70 ml, तो 70 ml को हार्ट रेट कितना होता है 72 टाइम्स पर मिनट, मतलब 60/72, यही होता है 72 टाइम्स पर मिनट। हुआ कितना आया 5040 ml, मीन्स 5 लीटर। 5 लीटर आपका कार्डियक आउटपुट होता है। अगर कोई ml में पूछता है तो आप लिखोगे 5040 ml। समझ में आया। बोथ स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट आर वेरिएबल, कभी भी फिक्स नहीं होते हैं। कार्डियक आउटपुट नॉट फिक्स्ड। एथिलिक कार्डियक आउटपुट कैन वेरी हाई, सबसे ज्यादा कार्डियक आउटपुट किसकी हाई होती है, एथिलीट की। ठीक है, अब देखो ये सब आपको मैंने बता दिया। द एंटायर हार्ट कार्डियक मसल से बना होता है, वॉल वेंट्रिकल्स की ज्यादा थिकर होती है, तो मैंने आपको कल ही पढ़ा दिया था, पहले ही पढ़ा दिया था, आई मीन। ठीक है, पैच ऑफ द टिश्यू इज प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम कॉल्ड साइनोएट्रियल नोड। Another mass of this tissue is seen in the lower left corner of the right atrium. Everything I told you बेटा। ऑटो एक्साइटेबल हार्ट होता है हमारा, है ना, ये पुरकिंजी फाइबर वगैरह, 70 से 75 मिनट्स हार्ट बीट, एवरीथिंग आई टोल्ड यू। कार्डियक साइकिल, ठीक है, कार्डियक साइकिल पढ़ते हैं। अब देखो हाउ डज द हार्ट फंक्शन, हार्ट हमारा कैसे फंक्शन करता है ये पूछा है। लेट अस लुक टेक अ लुक, हम एक लुक देखते हैं। टू बिगिन विद ऑल द 4 चैम्बर ऑफ द हार्ट आर इन अ रिलैक्स्ड स्टेट, दे आर इन जॉइंट डायस्टोल। रिलैक्स स्टेट में तो किस में हुआ, जॉइंट डायस्टोल में। एज द ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व जो है ओपन रही, ब्लड पुल्मोनरी वीन से एंड वेना कावा से फ्लो कहाँ हुआ, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स में, ठीक है, थ्रू द लेफ्ट एंड राइट आर्टरिया के थ्रू। द सेमिल्यूनर वॉल्स जो है क्लोज हो गई इस स्टेज पे, तो साइनोएट्रियल नोड क्या करेगी, अब जनरेट करेगी एक्शन पोटेंशियल को, जो क्या करेगी बेटा, बोथ आर्टरिया सिमुल्टेनियस, बोथ आर्टरिया अंडरगो सिमुल्टेनियस कंट्रैक्शन, बोथ आर्टरिया क्या हो जाएंगे, कंट्रैक्शन में चले जाएंगे। द एट्रियल सिस्टोल हो जाएगा, जिसे हम एट्रियल सिस्टोल बोलते हैं। इंक्रीज हो जाएगा ब्लड फ्लो में, कहाँ पे, वेंट्रिकल्स में 30% से। Action potential is conducted to the ventricular side by AVN and AV bundle, from where the bundle of His transmit it through the entire ventricular musculature. इसे हम क्या, this causes the ventricular muscle to contract. आर्टरिया क्या कर देंगे, अंडरगो रिलैक्सेशन में चले जाएंगे, ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के साथ। वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज कर देगा वेंट्रिकुलर प्रेशर, जो कि क्या करेगा बेटा, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व का क्लोजर कर पाएगा। ठीक है, ड्यू टू अटेम्प्टेड बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एट्रिया, ठीक है। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो सेमिनुलर वॉल्व्स गार्ड करेगा पुल्मोनरी आर्टरी को एंड आयोटा को, are forced to open करने के लिए, allowing the blood into the ventricles to flow through these vessels into the circulatory pathway. अब वेंट्रिकुलर्स रिलैक्स हो जाएंगे एंड वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है गिरना स्टार्ट हो जाएगा, कॉजिंग द क्लोजर ऑफ सेमिनुलर वेसिकल्स, जो कि क्या करेगा, बैक फ्लो को बचाएगा ब्लड के, किसमें, वेंट्रिकल्स में। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइंस फर्दर, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्या हो जाएंगी, पुश्ड ओपन बाय द प्रेशर ऑफ आर्टरी एक्सर्टेड बाय ब्लड विच वाज बीइंग emptied into them by veins. The blood now once again move freely, ventricles के अंदर freely move कर सकता है blood. Ventricles and arteria now again in a relaxed state as earlier. Soon the SAN generates a new action potential and the event described above are repeated in the sequence, cyclic sequence में होता जाएगा। ठीक है, this sequence even in the heart which is cyclic repeated is, जिसे हम cardiac cycle बोलते हैं। सिस्टोल एंड डायस्टोल आता है इसमें, बोथ आर्टरी और वेंट्रिकल का। हार्ट जो है 72 टाइम्स पर मिनट में बीट करता है। दैट मेनी कार्डियक साइकिल आर परफॉर्म पर मिनट, फ्रॉम दिस इट कुड बी डिडक्टेड दैट द ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल, जिसकी 0.8 सेकेंड होती है। ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप्स आउट 70 ml, जिसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं, राइट, जिसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट, number of beats per minute,
हार्ट रेट ये होता है। गिव्स द कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट देता है। कार्डियक आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट ईच बाय वेंट्रिकल पर मिनट एंड एवरेजेस 5000 ml एंड 5 लीटर्स। ये मैंने एवरेज बताया था, ये एवरेज बता रहे 5000 ml कार्डियक आउटपुट का, बट मैंने आपको एग्जैक्ट बताया था 5040 ml, ठीक है। हेल्दी इंडिविजुअल का होता है द बॉडी हैज एबिलिटी टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज हार्ट रेट। कार्डियक आउटपुट जैसे कि द कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट ज्यादा होता है एक नॉर्मल व्यक्ति के कंपैरिजन में। ड्यूरिंग ईच कार्डियक आउटपुट टू प्रोमिनेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड व्हिच कैन बी इजीली हियर्ड बाय स्टेथोस्कोप। इसलिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप से क्या करते हैं बेटा, साउंड सुनते हैं। किससे? स्टेथोस्कोप से। फर्स्ट साउंड लब होती है किसके क्लोजर से, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व के क्लोजर से, और सेकंड साउंड डब होती है किसके क्लोजर से, क्लोजर ऑफ सेमिन्यूरल वॉल्व्स के थ्रू क्लिनिकली डायग्नोसिस सिग्निफिकेंस कर सकते हैं। अब देखो जल्दी से बताओ, डॉक्टर्स यूज स्टेथोस्कोप्स टू हियर साउंड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। सेकंड साउंड किसके क्लोजर पे आती है? अभी मैंने बताया, क्लोजर ऑफ सेमिन्यूरल वॉल्व। आंसर शुड बी सी। ड्यूरेशन कितनी होती है बेटा एक कार्डियक साइकिल की नॉर्मल ह्यूमन हार्ट में? मैंने बताया था 0.8 सेकेंड, स्टार्टिंग में बता दिया था ये लेक्चर स्टार्ट होने से। तो आंसर शुड बी सी। बेटा ये लगता ही नहीं है इधर टिक, पता नहीं क्या होता है। द फर्स्ट साउंड लब किसकी क्लोजर से हुआ था बेटा? बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व के क्लोजर से। तो आंसर शुड बी डी। ब्लड प्रेशर इन द मेमेलियन अयोर्टा इज मैक्सिमम। कब होता है बेटा मेमेलियन अयोर्टा में ब्लड प्रेशर ज्यादा? जब सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, जब लेफ्ट वेंट्रिकल का क्या होता है, कंट्रैक्शन होता है, सिस्टोल होता है, ठीक है। आंसर शुड बी सी। आई होप बेटा आपको कार्डियक साइकिल वाला टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय।